जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एम पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को जानेंगे, तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को भी शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जानने वाले हैं, सवाल नहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानूंगा, यानी पाठ्यक्रम जानेंगे कि किस इकाई से कितना अंक का प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं। इकाई 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर है और इसी इकाई में आपका 13 अध्याय समाहित है, उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो है रिलेशन एंड फंक्शन है। जैसे ही आप पेज को पलटेंगे और पाठ्यक्रम को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पहला ही चैप्टर संबंध और फलन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो भी बौद्धिक क्षमता है और वृद्धि होगा, क्योंकि इसमें भाषा संबंधित कुछ बातें होती है, उसको जानना है और आप आसानी से उसको बना लेंगे। इससे जो परीक्षा में प्रश्न आता है कुल 10 अंक का आता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह अलजेब्रा है, जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 के प्रश्न होते हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, यानी सारणिक और हिंदी। यह 2 चैप्टर है और बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में आप आसानी से बना भी लेंगे और परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछता ही है। 13 अंक का सिलेबस है, आपको याद रखना है। इसमें आएगा मार्क्स टोटल कितना, 13 आता है अलजेब्रा से। जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, देख लीजिए इसको, सभी बच्चे चाहते हैं कि इसको हम पढ़े। ये चैप्टर का नाम है कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन बोलते हैं। इसमें जो चैप्टर आएगा ध्यान रखिएगा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यह सभी चैप्टर जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आएगा। 5 नंबर चैप्टर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर होगा और 9 नंबर। सभी चैप्टर को हम अभी भी सीखेंगे, आगे जाके जानेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। तो हम बता रहे कलन से अगर आपको चाहिए 44 अंक, तो आपको कवर करने होंगे 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 और हो गया आपका 7 और 9। अगर इसमें आप कवर कर लेते हैं, अपना पकड़ बना लेते हैं, तो आप लगभग 44 अंक ला सकते हैं। ठीक है, 5, 7 और 9 को। अगला देखिए कौन सा महत्वपूर्ण है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। यह भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। इससे जो अंक आने वाला है परीक्षा में, जो पूछता है बोर्ड, 17 अंक का पूछता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 17 अंक का। लेकिन इसमें 2 चैप्टर कौन सा है, सदिश है और त्रिविमीय ज्यामिति है। 5वां इकाई में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें आता है रेखीय प्रक्रमण। इसमें ग्राफ आप क्लास 9th से आप पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में भी आपको पढ़ना होता है, लेकिन इसका कुछ अलग होता है। इसमें हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और 1 5 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है, ध्यान रखना है इस चैप्टर को भी, रेखीय प्रक्रमण। और देखिए लास्ट चैप्टर दिया गया है, अंतिम प्रायिकता दिया गया है, प्रोबेबिलिटी। इससे कुल अंक कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले यूनिट से 10, दूसरे यूनिट से 13, तीसरे 44 और चौथे से 17 आता है, 5वां से 6 नंबर और 6ठा प्रायिकता से 10 नंबर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, टोटल कितना अंक हो गया, 100 अंक का हो गया। अगर आप बारीकी से अगर सिलेबस जानेंगे तो अच्छा से आप पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट का जानकारी आज है। चलिए आगे हम देखते हैं।